अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, तो मेरा टाइटल देख कर के तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि मैं किस मौज़े पे आज बात करना चाहती हूँ। तो मेरा आज का मतलब टाइटल है जो मैं बात करूँगी 4 शादियों पे, क्योंकि ये ना आजकल बड़ा चल रहा है कि मतलब 4 शादियों पे कुछ लोग मतलब इसको इनकार करते हैं, कुछ लोग इसको मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं। और मर्द हज़रात तो 4 शादी के नाम पे बहुत उछलने लगते हैं कि, और मैं भी इसके अगेंस्ट नहीं हूँ, क्योंकि 4 शादी की इजाज़त अल्लाह ने कुरान में दिया है। और कुरान की बातों को और इस्लाम की बातों को हम इनकार नहीं कर सकते। मैं बिल्कुल भी इनकार नहीं कर रही हूँ कि 4 शादी नहीं है, नहीं, हमारे इस्लाम में है और इसमें कोई बुराई भी नहीं है। कुछ लोग मेरे अगेंस्ट हो जाएंगे, लेकिन बुराई का मतलब ये है कि 4 शादी किन शर्तों पे करना है, किन हालात पे, कंडीशन क्या है, मेन कंडीशन क्या है ना। कंडीशन जो बताए हैं अल्लाह के रसूल ने कुरान में, जो बताया गया है कि किन कंडीशन में करना है, कैसे करना है, किन से करना है, तो वो सब देखने के बाद ही कर सकते हैं ना आप। ये नहीं कि आपकी शादी हो गई, आपके 2-4 बच्चे हैं और आपको किसी से इश्क हो गया, आप किसी को चाहने लगे और अब आप बीवी से बोल रहे हैं कि मुझे उससे शादी करना है। और शादी करना है तो ऐसा भी नहीं है कि अगर आप उससे शादी कर भी लिए तो फिर आप अदल कर सकेंगे। अदल करना ये सबसे मुश्किल हो जाता है। मर्द जो है ना वो बहुत कम मर्द अदल कर सकते हैं, अदल हो ही नहीं पाता। हुकूक अदा दोनों का बराबर नहीं हो सकता। अल्लाह के नबी ने की, सब ने कहा कि सुन्नत है, अल्लाह के नबी कर रहे हैं, बेशक अल्लाह के नबी किए हैं, लेकिन अल्लाह के नबी ने अदल किए हैं, सबका हुकूक अदा किए हैं, सबको अलग अलग घर दिए हैं, ठीक है। तो अगर अभी यहाँ पे क्या होता है ना, हमारे माशरे में, इंडिया पाकिस्तान जो में, अगर शादी करते हैं ना तो जो दूसरी बीवी रहती है ना तो उस पे ज़्यादा मोहब्बत आता है, उससे ज़्यादा मोहब्बत आता है, उन पे ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है, जबकि मतलब पहली बीवी पे उतना नहीं रहता है। तो अल्लाह ने ऐसा इजाज़त बिल्कुल नहीं दिया। कुरान में भी है सबसे पहले अदल। अगर आप अदल कर सकते हैं तो आप कर ले। मतलब कुछ लोग का क्वेश्चन ये रहता है, मैंने बहुत सारा यूट्यूब पे वीडियो देखा है कि कुछ लोग का ये क्वेश्चन रहता है कि अदल या हुकूक जो होता है, किन किन बातों पे हुकूक होता है। क्या आप पहली बीवी को, अगर आपकी 2 बीवी हैं, मिसाल के तौर पे 2 ही बीवी को रखते हैं एग्जांपल, पहली बीवी को आप घर दिए तो दूसरी को भी घर दें जहाँ पे वो सिक्योर फील कर सके। तो पहली को अगर अपना घर है, अपना ख़रीद के आप घर दिए हैं और दूसरी वाली को किराया से दिए हैं, तो उसको भी अपना देना है क्या? नहीं, किराया तो खैर लड़का ही देगा, तो अब किराया से दे या उससे दे, बस वो सिक्योर फील करे, तो वो हो गया। उसके बाद आप उसको अच्छा कपड़ा पहना रहे हैं तो दूसरी वाली को भी वैसे ही अच्छा कपड़ा पहनाना है। तो इस तरह से ना, ये तो एक 2 ही मिसाल हुआ, ऐसा बहुत सारा है, बहुत सारी हुकूक है, बहुत सारी बातें हैं जो कि बहुत मुश्किल हो जाता है। आप ख़ुद देखें ना, मतलब आज के डेट में तो ऐसा हो गया है कि एक बीवी को संभालना इतना मुश्किल है। संभालना, गलत सेंस में मत जाइएगा, संभालना मतलब ये है कि एक बीवी के साथ गुजारा हो रहा है तो तलाक का रेशियो इतना बढ़ रहा है, इतनी परेशानी हो रही है, मतलब हमेशा लड़ाई झगड़ा ये लगा रहता है। एक बीवी से इंसान का नहीं, फिर इंसान चाहता दूसरा बीवी करना। मतलब अल्लाह ने हुक्म दिया और आप कर लिए, सिर्फ इतना करने से नहीं होगा। हाँ, अगर आप अदल कर सकते हैं, आपको अल्लाह ने उतना दिया है, उतना नवाजा है, आप दोनों बीवियों को उस तरह से सेम रख सकते हैं, दोनों का हुकूक एकदम सेम अदा कर सकते हैं, तो आप कर सकते हैं। पर यही नहीं हो पाता है, तो इसलिए अच्छा है कि आप एक ही के साथ अच्छे से रहें, एक ही के साथ अच्छे से गुजारा करें। तो ये होता है। अभी ऐसा है कि एक बीवी से इतना ये रहता है इंसान को, मतलब लोग परेशान रहते हैं, टेंशन में रहते हैं। क्या हुआ भाई, किसी से पूछिए, अरे बीवी से झगड़ा हो गया, किसी बात पे ये हो गया, किसी बात पे वो हो गया। खैर झगड़ा वगड़ा, जो लड़ाई झगड़ा होता है ये मैटर नहीं करता है, जहाँ मोहब्बत होता है वहाँ होता ही है। लेकिन आप खुद सोचें ना, जब एक में इतना टेंशन, इतना परेशानी होता है तो दूसरों में भी कितना मसला होगा। तो फिर क्या ज़रूरत है, तब एक हंसी मजाक में बोल रही हूँ, इतना टेंशन पालने का, एक के साथ ही अच्छे से गुजारा करो। नबियों की बात अलग थी, नबियों की बात अलग है, हम नबियों का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। नबियाँ सबके साथ सेम, उसके जिस तरह से एक बीवी का हुकूक अदा करे उस तरह का चारों का ही अदा करेंगे, इतना तो है। तो नबियों का बात अलग है। और आजकल का जो, मैंने ये बात मैं फिर से रिपीट करूँगी कि हाँ, अगर आप हुकूक अदा कर सकते हैं, अदल कर सकते हैं, तो आप कर लें दूसरी शादी,
कोई नहीं रोकेगा आपको, क्योंकि आपको तो इजाज़त दी है ना, कुरान में है ये बात, तो आप बेशक कर सकते हैं। घर, बंगला या कपड़ा या कोई भी चीज़, मतलब एक बीवी को देना है या दूसरी बीवी को आपको बराबर देना है, ये तो समझ में आता है, चलो ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा क्या होता है, सबसे ज़्यादा जो कीमती होता है वो होता है उल्फ़त और मोहब्बत। उल्फ़त और मोहब्बत अगर आप अपनी बीवी को नहीं दे रहे हैं, मेन जो शौहर का दिल होता है ना, सबसे मेन पॉइंट तो यही है, सबसे मेन चीज़ तो यही है कि उसका दिल और उसका उल्फ़त और मोहब्बत अगर आप दोनों बीवी को सेम नहीं दे पा रहे हैं, तो अदल के तकाज़े पूरे नहीं होंगे, बिल्कुल भी पूरे नहीं होंगे। क्योंकि कुरान में भी है कि सबसे पहले अदल करना। अगर आप अदल नहीं कर सकते हैं तो आप बिल्कुल भी, अदल के तकाज़े पूरे नहीं होंगे तो आप नहीं कर सकते, फिर आप एक के साथ ही गुजारा करें। अच्छा जी, तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आप सबको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। मैं बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं की हूँ, ना कोई तकरीर की हूँ, बस ऐसी मेरा मन किया कि चलो 4 शादियों पे कुछ बात करते हैं। क्योंकि इंस्टाग्राम पे एक मैसेज आया था, मतलब एक वीडियो आया था, उस पे लोग बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट कर रहे थे 4 शादी को लेके। कुछ मैसेज मैंने भी किया, मुझे भी रिप्लाई आया, तो मतलब एकदम ज़िद करने लगते हैं कि नहीं चाह। मैंने कहा कि मैं अभी तक इनकार नहीं कर रही हूँ। अल्लाह ने हुक्म दिया है, कुरान में है 4 शादी की इजाज़त, तो कर सकते हैं। लेकिन इसमें कंडीशन है, अगर कोई बेवा है, आपको अल्लाह ताला ने उतना दिया है, कोई बेवा है, कोई गरीब बच्ची है, आपको लग रहा है करना चाहिए तो आप कर सकते हैं। लेकिन आप सबसे पहले अदल करें। अगर आप अदल करते हैं तो आप बेशक कर सकते हैं। सो ठीक है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे चैनल पे नए हैं तो। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।